Hello friends, how are you? We discussed many formulas in previous videos. Now this is the last session of differentiation. In this session we got some new formulas and the first one is the quotient rule. मेरे कहने का मतलब है कि यदि आपको कोई ऐसा फलन जो भिन्नात्मक रूप में दिया है उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हमने एक फलन चुना y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, जहाँ पर u x पर डिपेंड करता है और v भी x पर डिपेंड करता है, अर्थात u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। और यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स यू अपॉन v इज इक्वल टू v डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u डी बी अपॉन डी एक्स, और पूरे सिस्टम को सॉर्ट आउट करने के बाद हम इसे डिवाइड कराएंगे v स्क्वायर से। अगर मैं इसे थोड़ा सा और एलिबरेट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि u अपॉन v, इसमें u अंश है और v हर है। तो इसे अगर हम इस रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं हर d बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश d बाई डी एक्स हर बटे हर का वर्ग। तो शायद आप फार्मूला समझ में आ रहा होगा आपको। हम इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। सपोज़ करिए आपके पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। तो इसमें साइन एक्स अंश है और x हर है, और हम इसे डिफरेंशिएट कराना चाहते हैं तो हम निकालना चाहते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो देखिए हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है हर, और हर है हमारे पास x। इज इट ओके? इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन करना है अंश का, और अंश है हमारे पास साइन एक्स। इसके बाद बीच में लग जाएगा आपका माइनस। इसके बाद फिर से हम अंश को चुनेंगे जैसा कि हमारे फार्मूले में दिया हुआ है। फिर डिफरेंशिएशन हम कराएंगे हर का, और हर हमारा है x, और फिर पूरे सिस्टम को हम हर के स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि x डिफरेंशिएशन के बाहर है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साइन x का डिफरेंशिएशन हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि होता है cos x। फिर से देखते हैं, साइन x डिफरेंशिएशन के बाहर है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1, और अपॉन में आपके पास आ गया x स्क्वायर। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन x स्क्वायर। तो अभी आप और बेहतर समझ पा रहे होंगे इस कोसेंट रूल को। मैं कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ। जैसे कि हमने एक त्रिकोणमितीय फलन लिया y इज इक्वल टू tan x, और हम सभी जानते हैं कि हम इसे लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। तो sin x हमारा अंश है और cos x हमारा हर है। अब हम निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं इस फार्मूले में हर यानी कि cos x, देन डी बाई डी एक्स साइन x माइनस अंश यानी कि साइन x, एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ cos x। और फिर पूरे सिस्टम को हम डिवाइड कराएंगे हर के वर्ग से, जो कि है cos x
तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस this is sin square x and now upon cos square x। अंश में हम देख सकते हैं cos square x प्लस sin square x को हम 1 लिख सकते हैं और नीचे हमारे पास आ चुका है यहाँ पर cos square x और now हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos square x इज इक्वल टू sec square x। तो यहाँ से हमें मिलता है d बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec square x। इज इट ओके? आई होप कोई की पिछला फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। और हम अब अपने अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर y इज इक्वल टू हमारे पास है log x, यहाँ पर बेस e है। log के विषय में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ इसको एज ए फंक्शन पढ़ रहे हैं। हम इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे और इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस e इज इक्वल टू 1 अपॉन x। इज इट ओके? ये कुछ क्वेश्चन हैं जिसे आपको सॉल्व करना है और अब हम इस फेज़ के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो देखते हैं क्या है हमारा अगला फार्मूला और ये एक्सरसाइज आप सभी लोगों को करनी है। तो नेक्स्ट रूल है हमारा चेन रूल और आउटसाइड इनसाइड रूल। कई बार ऐसा होता है कि एक ही फंक्शन कई सारे फंक्शंस का मिक्सचर होता है जिसमें कुछ फंक्शंस इनसाइड होते हैं, कुछ फंक्शंस आउटसाइड होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर हम किस फंक्शन को इनसाइड कहेंगे और किस फंक्शन को हम आउटसाइड कहेंगे। हम इन्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा हमारा सेकंड फंक्शन होगा, इसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि किसे हम इनसाइड कहेंगे और किसे हम आउटसाइड कहेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए, जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू में सबसे पहला चेंज लाने वाला है पावर और उसके बाद अगला चेंज लाने वाला है साइन। चलिए देखिए, x इज इक्वल टू 10 डिग्री, तो साइन 10 to the power 3 sin 1000। x is equal to 20 degree sin 20 to the power 3 is equal to sin 8000। इसका भी कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए x के मान में परिवर्तन करने पर सबसे पहला परिवर्तन उसमें करती है पावर। जैसे कि 10 रखा तो हमें वैल्यू 1000 मिला, जैसे हमने 20 रखा तो वैल्यू हमें 8000 मिला। तो पहला चेंज करने वाला कौन है? पावर। और उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी साइन पर, तो दूसरा चेंज करने वाला साइन है। तो यहाँ पर अगर हम इनसाइड और आउटसाइड फंक्शंस को समझें तो हम देखेंगे जो हमारा इनसाइड फंक्शन है वो है पावर रूल और जो हमारा आउटसाइड फंक्शन है वो है साइन। तो अभी आपको समझ में आ रहा है किसे हम इनसाइड कहेंगे और किसे हम आउटसाइड कहेंगे।
देखिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का स्क्वायर। तो देखिए जैसे ही हम x का मान रखते हैं तो सबसे पहले उस पर अप्लाई होगा साइन, और साइन अप्लाई होने के बाद जब हम उसको रखेंगे तो उसके ऊपर हम स्क्वायर को अप्लाई करेंगे। जैसे हमने x का वैल्यू 30 रखा, तो सबसे पहले हम साइन 30 के वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है 1/2, और उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हमने x = 45 रखा, तो पहले हम साइन 45 की वैल्यू रखेंगे जो कि होती है 1/√2, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे। तो पहला चेंज साइन लेकर आएगा और दूसरा चेंज स्क्वायर लेके आएगा। तो इस रूल में, इस एग्जाम्पल में साइन इनसाइड है, पावर आउटसाइड है। इस एग्जाम्पल में पावर इनसाइड है, साइन आउटसाइड है। तो ये होता है इनसाइड आउटसाइड। इसे आप फर्स्ट सेकंड भी कह सकते हैं। तो जो इनसाइड है उसे हम कहेंगे फर्स्ट, जो आउटसाइड है उसे हम कहेंगे सेकंड, या इसका आप उल्टा भी लिख सकते हैं। ये अपने अपने समझने के तरीके होते हैं। तो इनसाइड को हमने फर्स्ट कहा और आउटसाइड को हमने सेकंड कहा। तो पहले एग्जाम्पल के तरफ चलते हैं। इसमें अगर हम फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट है हमारा पावर और सेकंड है हमारा साइन। और अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट है हमारा साइन, क्योंकि देखिए हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स पर पहला एप्लीकेशन साइन देगा। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिल रही है पावर। तो अभी आप समझ गए होंगे कि क्या इनसाइड है, क्या आउटसाइड है, क्या फर्स्ट है और क्या सेकंड है। डिफरेंशिएशन करते समय हम सबसे पहले आउटसाइड फंक्शन को और उसके बाद इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे अभी हमने चुना था y = sin x³। तो आउटसाइड पे हमारे पास है साइन, इनसाइड हमारे पास है पावर। पावर में अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है x⁻3। तो डिफरेंशिएशन का रूलिंग है, जैसे ही हम d/dx ऑफ y करेंगे, यानी कि d/dx ऑफ साइन x³। तो सबसे पहले थोड़ी देर के लिए आप ये मान लीजिए कि यह x लिखा है, केवल x। तो इस आधार पर अगर आप जाएं तो d/dx के साथ लिखा है साइन x, और जैसे ही d/dx के साथ साइन x आपको मिलता है उसका आप अवकलन कराएंगे तो आपको मिलता है कॉस और साथ में x। लेकिन अभी हमारे पास x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, x³। तो हम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x³। तो ये हमने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया किसे, आउटसाइड को। फिर इसमें हम मल्टीप्लाई कराते हैं और d/dx फिर से लगा देते हैं, और अब हम इनसाइड फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे, यानी कि x³। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन आउटसाइड का, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया है, और फिर डिफरेंशिएशन इनसाइड का, जो कि हम करने वाले हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो गया cos x³ इंटू x³ का 3x²। इस x का मल्टीप्लाई इससे नहीं कराना है, ये cos के साथ लिखा हुआ है और ये अलग लिखा हुआ है। हम इसे लिख सकते हैं 3x² cos x³। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। y = sin⁴ x। तो इस बार आप देख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं sin x⁴। तो आपके पास आउटसाइड में पावर है और आपके पास इनसाइड में साइन है। तो सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, उसके बाद हम साइन रूल लगाएंगे। पावर रूल की अगर बात करें तो हमने सीखा था d/dx ऑफ x⁻n
विच इज़ इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। अभी अपने एग्जाम्पल में हम अगर x को देखें तो x की जगह पर लिखा हुआ है साइन x और n की जगह पर लिखा हुआ है 4 और हमें निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर 4 x। कहने का मतलब है साइन x का होल पावर 4। तो अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम लेकर आते हैं n को, इज इट ओके। इसके बाद हमारे पास है x, तो x की जगह पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन x और पावर n माइनस 1 4 माइनस 1, तो पावर 4 माइनस 1 हो गई तो कितनी हो गई 3। और अब इसके बाद ये काम हमने करा लिया आउटसाइड के साथ, पावर पर अपना रूल लगा लिया। फिर साथ में हम मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे अपना इनसाइड फंक्शन और हमारा इनसाइड फंक्शन है साइन x। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 साइन क्यूब x और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आपका आंसर है। ये रूल केवल 2 फंक्शंस तक सीमित नहीं है, इसमें इनसाइड और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक फंक्शन और शो करता हूँ y इज इक्वल टू लॉग साइन x की पावर 5। तो देखिए सबसे पहले आउटर मोस्ट में आपको लॉग दिख रहा है, तो इसके बाद आपको साइन दिख रहा है, इसके बाद आपको पावर दिख रही है। तो हम क्या करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ वाई में फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन x टू द पावर 5। तो हम सबसे पहले अपना रूल आउटर मोस्ट पे लगाएंगे, जो सबसे बाहर है। तो सबसे बाहर वाला में हमें दिख रहा है लॉग, और हम लोगों ने अभी फार्मूला देखा था d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x इज इक्वल टू 1 अपॉन x। चलिए हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं। लॉग की जगह पर हमारे पास लॉग लिखा हुआ है, पर x की जगह पर हमारे पास साइन x टू द पावर 5। तो इस आधार पर हमारा फार्मूला है 1 अपॉन x, और जैसे हम इस 1 अपॉन x को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास भी आएगा 1 अपॉन x की जगह हमारे पास लिखा हुआ है साइन x टू द पावर 5। अब हम डिफरेंशिएशन कराएंगे d बाई डी एक्स ऑफ इनसाइड। तो इनसाइड में हमारे पास है साइन x टू द पावर 5। फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अपॉन साइन x टू द पावर 5, ये तो आपके पास लिखा हुआ है। अब हम इसमें अगर देखें तो ये हमारा आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो फिर से हम आउटसाइड को सबसे पहले और उसके बाद इनसाइड को डिफरेंशिएट करेंगे। तो आउटसाइड है हमारे पास साइन x, साइन x का होता है कॉस, और x की जगह हमारे पास लिखा है x टू द पावर 5। तो ये हो गया साइन x टू द पावर 5 का कॉस x टू द पावर 5। लेकिन यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि हमने कहा हमारे पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है जो कि पावर है, तो हम इसे लिख लेंगे x टू द पावर 5। तो इस आधार पर अगर हम चलें cos x की टू द पावर 5 अपॉन साइन x टू द पावर 5, इसको हम लिख सकते हैं tan x टू द पावर 5, और x टू द पावर 5 पर जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4 बाई पावर रूल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम चैन रूल का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। चैन रूल को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है कि सबसे पहले आपको कौन सा फंक्शन बाहर है, कौन सा अंदर है, इसे समझना होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और दूंगा एक्सरसाइज के लिए, जिन्हें आपको करना है, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन ओमेगा एक्स। तो x पर पहला अधिकार इस ओमेगा का है। ओमेगा किसी भी प्रकार की कोई संख्या हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है।
जैसे कि 2x 3x 4x 5x 10⁵ कुछ भी, और उसके बाद अप्लाई होता है साइन। लेकिन डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि हम सबसे पहले अपने आउटसाइड के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस आधार पर अगर हम चलें तो हमारा आउटसाइड का फंक्शन है साइन और अंदर लिखा हुआ है x, जिसको हम अभी देख रहे हैं जो कि ओमेगा x के रूप में है। तो साइन x का हो गया कॉस, और क्योंकि हमें लिखना है x जो कि हमारे पास ओमेगा x के रूप में है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा x कॉस x, तो ऐसा ही आ गया। ओमेगा जैसा कि हमने पहले भी बताया यह एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले हम ओमेगा लिख लेते हैं, कॉस ओमेगा x लिख लेते हैं, और x का होता है 1, तो आपके पास आंसर आ जाता है ओमेगा कॉस ओमेगा x। ऐसे ही हम डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ओमेगा x लेंगे, तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स लगेगा कॉस पे, तो कॉस से हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा x, और जैसे कि हम फिर से देख सकते हैं ये फिर से अप्लाई होगा ओमेगा x पे जो कि यहाँ पर भी है, और ओमेगा x से हमें मिला था ओमेगा, तो साथ में ये आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा x। तो शायद अब आप समझ में आ गया हो आप सभी को कि हम अपने इस चेन रूल का उपयोग कैसे और किस प्रकार करते हैं। और अब हम डिस्कस करते हैं अपने डिफरेंशिएशन के सबसे लास्ट मोस्ट पार्ट पे, जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशंस। अभी तक हमें सिंपली फंक्शन दिया जाता था और हम उस फंक्शन को किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर लेते थे, परंतु अब हमारे पास फंक्शन की जगह पर इक्वेशन होगी जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। इक्वेशन में जब भी हमें डिफरेंशिएट करना होता है तो हम किसी भी बेस को नहीं चुनते, अर्थात हम ये नहीं देखते कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले सबसे साधारण बात बताई थी, y के मान में अति सूक्ष्म अंतर लिखना है, तो y से हमें मिलता है dy, x से हमें मिलता है dx। तो वैसे ही हम यहाँ पर इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किसी भी रिस्पेक्ट में नहीं करते, नॉर्मली करते हैं। तो उस आधार पर जैसे हमारे पास लिखा है y इज़ इक्वल टू x और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y की साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dy, x की साइड में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dx। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy इज़ इक्वल टू dx। ऐसे मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मेरे पास लिखा हुआ है p इज़ इक्वल टू q और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लिखेंगे dp इज़ इक्वल टू dq। क्योंकि p और q आपस में बराबर हैं तो p में आने वाला अंतर q में आने वाले अंतर के बराबर होगा। लेकिन इसी में मैं थोड़ा सा एमिटमेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस इक्वेशन को जब हमें डिफरेंशिएट करना होगा तो y तो आपको सिंगल फंक्शन के रूप में दिख रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लिख देंगे dy। लेकिन x क्यूब आपको एक पावर फंक्शन के रूप में मिल रहा है, इसलिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो इसमें हम पावर रूल लगाएंगे, और पावर रूल कहता है सबसे पहले पावर आगे आ जाएगी जो कि है 3, उसके बाद x टू द पावर n माइनस 1 3 माइनस 1 2, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे dx। जैसे कि y इज इक्वल टू x में हमने देखा dy इज इक्वल टू dx, वैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में dy इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx। ऐसे हमें दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो अब हमारे पास स्क्वायर इस फॉर्मेट में है या हमारे पास स्क्वायर इस साइड में है, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम सबसे पहले n को बाहर लाएंगे जो कि है 2, y स्क्वायर 2 माइनस 1 पावर 1, और उसके बाद हम इसमें साथ में लिख लेंगे dy विच इज़ इक्वल टू dx। तो ये आपको मिल जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dx। हम कुछ और एग्जांपल्स से भी इसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए y स्क्वायर
का डिफरेंशिएशन 2y dy और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx। तो इस प्रकार हम अपने इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करते हैं। कुछ अन्य एग्जांपल्स की सहायता से भी इसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स और हमें इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y का dy, साइन एक्स का cos x और x का dx। तो dy इज इक्वल टू cos x dx। जैसे कि हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू log x, तो y का dy log x का 1/x और फिर x का dx। जैसे कि हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू x टू द पावर p, तो y के लिए dy p x टू द पावर p माइनस 1 और x के साथ डिफरेंशिएशन dx। तो अभी आप बेहतर समझ चुके होंगे कि हम अपनी इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन किस प्रकार करते हैं। ये है आज आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। आप सभी लोग चेन रूल के द्वारा इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं, जो भी रूल आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उसे फिर से डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।